कल देश के प्रधानमंत्री का झारखंड में भाषण हुआ। भाषण में बहुत जमकर उलूल जुलूल बोला। उसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि वो आपकी बेटी को ले जाएंगे, माटी को ले जाएंगे, यहाँ तक कि रोटी को ले जाएंगे। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा कई लोगों को पसंद नहीं आई। ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन करना, वो भी देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति का होगा, तो महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। उसके बाद क्या होना था, सियासी भूचाल आ गया। हेमंत सोरेन ने जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा है कि फूट डालो, राज करो, ये भाजपा का पहले ही पुरानी रणनीति रही है। जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो आपकी माटी को ले जाएंगे, बेटी रोटी को ले जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की जल जमीन जंगल को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों को आदिवासियों की ज़मीन को बेचा जा रहा है, इस पर मोदी जी क्यों बात नहीं करते, इस पर बहस क्यों नहीं करते। और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग क्या भाजपा के लिए काम करता है, क्या भाजपा की एजेंसी बन गया है कि उपचुनावों की तारीखों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव सर पर हैं, वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री उलूल जुलूल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की साजिश थी जिसका जवाब हमारे वीर पुरखों ने तीर धनुष से दिया। भाजपा की समाज तोड़ो, घर घर तोड़ो की राजनीति का जवाब भी तीर धनुष से देगी झारखंड की जनता। तो लगातार झारखंड में बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद बीजेपी बहुत ही ज़्यादा बौखलाने लगी है। छत्तीसगढ़ के हसदेव में भाजपा के जंगलों को उजाड़कर अपने व्यापारी मित्रों को बांट दिया। जो विरोध कर रहा है उसे भाजपा के लोग जेल में डाल दे रहे हैं। भाजपा झारखंड में हमारी माटी छीनने की भी साजिश रच रही है, इसका जवाब हम वोट से देकर रहेंगे। तो सोचिए किस तरीके से एक तरफ आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि वो आपकी माटी छीन लेंगे। असल में बीजेपी ये क्यों नहीं बताती कि माटी छीनने वाले असली लोग कौन है, आपके थाली से रोटी छीनने वाले असली लोग कौन है। और मायावती ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इसमें यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना है। इस पर सही से अमल जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसे को मान्यता मिलने, उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा, मदरसे एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को सुरक्षा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जजों की बेंच द्वारा निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 49B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने के रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहित करने का अधिकार था। तो सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 फैसले सुनाए हैं, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको ऐतिहासिक फैसला बताया। यूपी के बनारस में राजेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो हैं उनकी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। तो ये बनारस की झकझोर देने वाली खबर है। सोचिए, कर्मकांड, पाखंडवाद किस तरीके से मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसने अपने हंसते खेलते परिवार को किस तरीके से ख़त्म कर दिया। और कनाडा में कल के हमले के बाद सब हिंदू साथ आ गए हैं। सबका एक ही नारा, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन जो कनाडा में तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। कनाडा में रह रहे दलितों से निवेदन है कि आप हिंदू खालिस्तानी झगड़े से दूर रहें, आपकी पढ़ाई पे फोकस करें और काम धंधे पर ध्यान दें। हिंदू धर्म का ठेका सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों ने ले रखा है, उन्हें ही खुद के अपने धर्म की रक्षा करने दें। इनकी जेब पर जब इनकी कोई ठुकाई करेगा तो तब कहेंगे हिंदू नहीं है, आपको मंदिर में भी नहीं घुसने देंगे। ये लोग दलितों को यहाँ चैन से रहने नहीं देते। अब सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज को उकसाया जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आपको किसी भी धार्मिक उन्माद में
नहीं पढ़ना है। आपका जो काम है, अगर विदेश जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो के संज्ञान को लेकर जेपी नड्डा को नोटिस भेजे। दिवाली की रात उन्होंने खुद ट्वीट किया था। स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं ने पटाखा छोड़ने के लिए उकसाने का अभियुक्त बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि बैन के बावजूद क्यों पटाखे फूटे। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, जिसको लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जंगल राज की एक और वानगी पेश करता हुआ उत्तर प्रदेश यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, पीछे से बदमाश आए, सिर में गोली मार दी। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है, योगी जी दावा करते हैं। और ये वीडियो देखिए, आज हरियाणा में गोहाना गांव कोला के पाइपलाइन डालने के लिए तेल कंपनियां बिना मुआवजा दिए किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर रही हैं। किसानों के साथ बहुत सी महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। बिना मुआवजा किसी भी ज़मीन को ले लेना ये नाजायज़ कब्जा कहलाता है। ये तो सरेआम डाका है और बड़ी लूट है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो आपकी रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, माटी ले जाएंगे। लेकिन सोचिए, देश का कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, जहां भाजपा की सरकार है वहां पर किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिलहाल आप उसी सरकार को चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीरता से सोचे। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।